बच्चियों को बुर्का ना पहनने पर खून-उसार कर दिया जाता था। Shut up, sir! The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned. अमेरिका के वित्त मंत्री है दोस्तों स्कॉट बेसेंट। वो फॉक्स न्यूज़ पर आराम से बैठकर कहते हैं भारतीय बहुत अच्छे एक्टर है, यानी कि इंडियन आर वेरी गुड एक्टर। The Indians had been very good actors. We had. विपक्ष तो प्रधानमंत्री को कलाकार कहता ही था, लेकिन अब अमेरिका भी कहने लगा है दोस्तों। अमेरिका जिसे हमारे न्यूज़ एंकर अपना लंगोटिया यार बताते थकते नहीं है। आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में, और उसको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और हर डेबिट में अमेरिका की तारीफ करते हैं। जब ईरान में वही 7 साल की छोटी बच्चियों हमारे टीवी चैनलों के सुरमाओं को देखिए दोस्तों। अमित देवगन जो सबसे बड़ा गोदी एंकर है और गुल्लू कहा जाता है, स्क्रीन पर चिल्लाता रहता है। देखिए अमेरिका ने भारत से अनुरोध कर दिया है, रिक्वेस्ट की है, लेकिन अमेरिका ऊर्जा मंत्री क्या कहता है उसको वीडियो पर जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो में अमेरिका का ऊर्जा मंत्री भारत को एक्टर कह रहा है, The Indians had been very good actors. We had. लेकिन इस पर गोदी एंकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वह हमेशा अमेरिका की तारीफ करता रहता है। दोस्तों अनुमति कौन देता है वो आप सब जानते हैं। अनुमति वो देता है जो खुद को मालिक समझता हो। क्या भारत इतना बेबस हो गया है कि उसे रूस से तेल खरीदने के लिए वॉशिंगटन की पर्ची कटवानी पड़ेगी? या तो दुनिया की डिक्शनरी गलत है, या फिर इन एंकरों का ज्ञान इस दुनिया से अलग है। चापलूसी की हदें देखिए दोस्तों। अनुमति को भी विनंती बताया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप देव ने कुछ आंकड़े रखे हैं। वो आंकड़े जो चापलूसी के शोर में दफन कर दिए गए हैं। सुनिए और समझिए दोस्तों, कूटनीति की मेज पर हम कहाँ खड़े हैं। दिसंबर 2025 में रूसी तेल का आयात 38 महीने के सबसे निचले स्तर पर चला गया था। फरवरी 2026 में ऐतिहासिक गिरावट आई थी। रूसी तेल की हिस्सेदारी 44 महीनों में सबसे कम मात्र 19% रह गई है। और इसी दौरान क्या हुआ दोस्तों? इसी दौरान अमेरिका से तेल की खरीदी 31% बढ़ गई है। ट्रंप खुलेआम कहते हैं कि मोदी ने उनके कहने पर रूस से तेल कम कर दिया। जब आंकड़े चिक चिक कर सच बोलते हैं तो टीवी एंकरों का ये कहना है कि हमने तेल खरीदना कम कर दिया है। सफ़ेद झूठ के अलावा और कुछ आपको गोदी एंकर नहीं कहते हैं। दोस्तों याद कीजिए वो ईरानी युद्धपोत जो हमारा मेहमान बनकर आया था। एक इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज के लिए उसे भारत बुलाया गया था। वो जहाज़ नित्य था, उसमें सिर्फ युवा नाविक थे, लेकिन उसे बीच रास्ते में डुबो दिया गया। ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सैयद खतीबजादे शायराना डायलॉग में कहते कि हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, ये बहुत दुर्भाग्य है। मगर हमारे गोदी एंकरों का लॉजिक देखिए दोस्तों। वे कहते हैं हमने दूसरे ईरानी जहाज़ को पनाह तो दी है, मेहमान को बुलाकर उसे रास्ते में लुटा देना, क्या यही हमारी शक्ति है? क्या यही हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रक्षा है? सरकार की रक्षा में ऐसे कुर्क देना पत्रकारिता नहीं, चापलूसी की पराकाष्ठा है। अब लौटते हैं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के उस बयान पर। वो कहते हैं भारतीय बहुत अच्छे एक्टर है, हमने कहा रूसी से तेल बंद करो, उन्होंने कम कर दिया, अब हम अमेरिका से उन्हें तेल बेचेंगे। लेकिन दुनिया में तेल की कमी न हो, इसीलिए हमने उन्हें अनुमति दी कि वह उस रूसी से तेल खरीदे, उसे रिफाइनरी करे और दुनिया के बाजार में पहुंचा दे। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil, but to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, the other thing Treasury can do here, Larry, is there are hundreds of millions of sanctioned barrels of sanctioned crude on the water, and in essence, by unsanctioning them, Treasury can create supply. And you know, we are looking at that. We're going to keep a cadence of announcing measures to bring relief to the market. क्या आपको समझ आ रहा है कि वे हमें क्या कह रहे हैं? वे हमें अपना मैनेजर समझ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसा हम कहते हैं भारतीय वैसा ही एक्ट करते हैं। ये भाषा किसी दोस्त की नहीं है,
ये भाषा एक अहंकारी बॉस की है। क्या हमारे देश का कोई मंत्री वॉशिंगटन में बैठकर यह कह सकता है कि अमेरिकी बहुत अच्छे एक्टर है? कभी नहीं कह सकता दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्त बराबरी की शर्तों पर होती है और दोस्ती काफ़ी मजबूत मानी जाती है। दोस्तों, पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल करना था, लेकिन आज पत्रकारिता का दरबारी पट्टा पहनने की ओर में बदल गई है। जब दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, जब अमेरिका हमसे एक्टर कह रही है, तब हमारे चैनल ढोल नगारा बजा रहे हैं। वे आपको ये समझा रहे हैं कि अमेरिका हमसे मदद की भीख मांग रहा था। ये मदद की भीख नहीं दोस्तों, ये दादागिरी है, और इस दादागिरी पर पर्दा डालना देश के साथ गद्दारी है। आंकड़े देखिए, सच समझिए, क्योंकि सच कड़वा होता है और चापलूसी मीठा जहर होता है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।